हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डेरिवेशन। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका देखते हैं क्या रिलेशन होता है, और इम्पोर्टेंट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको समझने के लिए हम मान लेंगे मेरे पास एक चार्ज है क्यू चार्ज, ए पॉइंट पर इसकी पोजीशन, और ये बी पॉइंट मान लीजिए, और आप इस पर एक चार्ज लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी। और ये चार्ज आपने ले लिया क्यू नॉट। यहाँ बीच में एक पोर्शन ले सकते हैं एम एन, ये क्यू नॉट है यहाँ पर एम पर। ये छोटी सी डिस्टेंस आप कंसीडर कर सकते हैं डी एक्स, डिस्टेंस एलिमेंट, और इसको आप कंसीडर कर सकते हैं एक्स। तो देखते हैं कि क्या रिलेशन रहेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो किधर हो जाएगी, फोर्स इस पर लगेगा ड्यू टू दिस चार्ज। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, रिपल्सन फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ये होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स की। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स की कैलकुलेशन के लिए फार्मूला आपको पता है क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। तो ये आपका फोर्स आ जाएगा। हम जानते हैं दिस फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स, बट दिस फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इन दोनों के बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। अब कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं और इसको एम पॉइंट पर ले आए। एम से फिर आपको कहाँ ले जाना है, इसको एन पॉइंट पर ले जाना। तो एम से एन तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस की, डी एक्स। तो वर्क डन इन bringing the test charge Q naught from M to N, M से N तक आप लेके आए इसको, तो क्या हो जाएगा, छोटी सी डिस्टेंस आपने डिस्प्लेस किया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हो जाएगा फोर्स इंटू डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एम से एन तक आप ला रहे हैं चार्ज को, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, डी एक्स है, ठीक है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। और ये जो फोर्स है ये रिपल्सन फोर्स है, नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू ये आपने निकाल रखी है, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स। तो ये टर्म बन गई इसकी, ठीक है। डी डब्ल्यू वर्क डन इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई, ये आपने लगा दिया, इंटू डी एक्स। अगर मैं ई नॉट को वर्क डन के पास ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एक्स। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, डी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, ये होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ये फॉर्मूला होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, एज वी नो। तो ये आप जानते हैं वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एक्स। डी एक्स को आप इधर ले जाएंगे, वी ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस ई, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू माइनस वी ओवर डी एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है वो क्या बन गया, इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन डी एक्स।
तो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, और ये dx क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, इसकी यूनिट होती है मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट आपको क्या मिल जाती है इस फार्मूले से, इस रिलेशन से, वोल्ट पर, ये होता है वोल्ट और ये होता है मीटर। तो क्या हो जाएगी यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। और ये उसी के बराबर है जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, एज सेम एज न्यूटन पर कूलम। तो जो हमारी यूनिट हम जानते थे क्या, न्यूटन पर कूलम होती है, और यहाँ इस रिलेशन से हम मेरे को क्या मिली यूनिट, वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों यूनिट किसकी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती हैं, और ये आपका रिलेशन होता है। एक चीज़ और समझ लेते हैं, हमारे इस रिलेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, तो E इक्वल्स टू जो रिलेशन आया -V/dx, तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन लिख लेंगे इसको, नेगेटिव साइन शोस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और मैं इस टेस्ट चार्ज बदल ले जा रहा हूँ, उसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है आपको, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, इधर जा रहा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या डिक्रीजमेंट शो करता है, सो दैट डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस negative sign shows that decreasing of potential difference in the direction of electric field, in the direction of electric field। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने निकाला, E इक्वल्स टू -V/dx। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत आगे आपको यूज़ करना है इसको, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो एक छोटा सा डेरिवेशन था ये, जहाँ से मेरे को ये रिलेशन मिला। अब समझते हैं कि इस रिलेशन की खास बात क्या है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ये जो रिलेशन है आप कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मान के चलिए आपके पास किसी क्वेश्चन में V की वैल्यू दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो किसी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है, ये जो आया V की वैल्यू क्या है, M से लेकर N तक आप चले, तो जो वर्क डन आपने किया, इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकाल लिया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, V आ गया। तो अगर ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, तो अगर आपसे पूछा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं आगे। अला E इक्वल्स टू -du/dx विच इज़ द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो एक चीज़ याद रखें, जो dv/dx है इसको आप बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv/dx इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम अब निकालेंगे कि अगर आपको V की वैल्यू दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कोई जो है एग्जाम्पल दे दिया इस तरीके से, V की वैल्यू दे रखी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्या होती है V की वैल्यू 1/4πε0 Q/x। ये हमारी V की वैल्यू फार्मूला होता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये आपको गिवन है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये आपको निकालना है, तो इस वैल्यू को आप इसमें प्लेस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा -d/dx, और V की वैल्यू लगा देंगे 1/4πε0 Q/x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन कर देना है इसका, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -Q/4πε0 d/dx x इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -Q/4πε0 -x⁻², ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q अपॉन एप्सल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए जैसे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, लिखने का जो तरीका है क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस तरीके से निकाल लिया। तो V अगर दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो ये तरीका है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, जो आप इस रिलेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे तो आप कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अभी तक हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल जैसा कि आप जानते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है पोटेंशियल होता है, और उस काम को करने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो देख लेते हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को दो टर्म में देखेंगे। पहला टर्म है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसके द्वारा, बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। एक चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, उसको चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है, जितना भी वर्क डन किया जा रहा है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये बहुत सरल और इजी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग ऑफ अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दूसरा टर्म देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। इसमें क्या बहुत सारे चार्जेस होते हैं, उनको असेंबल करने के लिए एक 4, 6, 10, 15, 20 कितने भी चार्ज हो सकते हैं, आप उन सभी को एक एक करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाएंगे और उसमें जो वर्क डन होगा उसी को आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसको देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बेसिकली बात क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग। तो बहुत सारे चार्ज हैं तो उनको आपको असेंबल करना है। असेंबल का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकट्ठा करना है। द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन बिटवीन देम टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। और एक चीज़ आपको एज्यूम करके चलनी है, इट इज़ एज्यूम्ड दैट दे हैड नो काइनेटिक एनर्जी। इनके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चल नहीं सकते हैं, इनके पास मतलब मोशन नहीं होना चाहिए। When they were infinitely separation, जब इनको आप जो है सेपरेशन में रखेंगे तो इनके पास क्या नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, आप एज्यूम करके चलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो आप जानते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होती है जूल। इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, जूल हो जाएगी। ठीक है, एक इसकी प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है, वो भी आप याद रखें क्योंकि उसका बहुत यूज आता है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल जूल में क्या डिफरेंस होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत आसान डेफिनेशन है इसकी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन देख लेंगे, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर ये एक्सेलरेट होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो एनर्जी है, एक्सेलरेट होने में जो एनर्जी कंजप्शन होगा वो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होता है ये अभी बता चुके हैं, दोबारा लिख लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमारे रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और जूल का। अब निकालेंगे डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस और ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस। तो आगे देखेंगे डेरिवेशन। तो डेरिवेशन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और इसको 2 सेगमेंट में करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। और हम इसको सबसे पहले करेंगे 2 पॉइंट चार्जेस के लिए और फिर करेंगे मैनी पॉइंट चार्जेस के लिए।
तो इसके लिए सपोज टू बी दैट आपके पास एक चार्ज इस जगह है, इसको मैंने बोल दिया A, और एक पॉइंट आपने B मान लिया, और ये B जो पॉइंट है यहाँ इस पॉइंट पर आपको चार्ज लेके आना है। तो एक टेस्ट चार्ज मैंने ले लिया यहाँ पर Q0 इन्फिनिटी, इसको ले लेंगे एट इन्फिनिटी। तो ये Q0 है, और ये Q0 आपको क्या लाना है, मूव करके ब्रिंग करना है इधर B पॉइंट पर, एट B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर आपको ये लेके आना है। तो इसके लिए पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं। पोटेंशियल एज वी नो, पोटेंशियल एट B, इसको मान लीजिए Q1 मान लीजिए, ड्यू टू Q1। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, क्या निकाला था अभी, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक है, R क्या है, R इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले सकते हैं, A और B के बीच की डिस्टेंस आपने क्या ले ली, R ले ली। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल। अब इस चार्ज को मैं डिस्प्लेस करके इस पॉइंट पर लाना चाहता हूं, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन की कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, वर्क डन टू ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज एट B। तो ये वर्क डन की कैलकुलेशन कर लेंगे। वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 इंटू V1। ये फार्मूला होता है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। ठीक है, V1 की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन 1 में, आप इसको इस जगह प्लेस कर सकते हैं। तो वर्क डन की लिए फार्मूला बन जाएगा, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, putting the value of V। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ये हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए एक ऑर्डर में, W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन का। और जो वर्क डन होता है वही हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का भी डेफिनेशन हमने पढ़ा कि जो आपको वर्क डन करने में, जो आप वर्क डन कर रहे हैं किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में, वही हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। और एनर्जी जो होती है वो किससे डिनोट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इस फॉर्मूले को आप एनर्जी के फॉर्मेट में इस तरीके से लिख देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इस तरीके से ये एक डेरिवेशन आपने कर लिया। अगला डेरिवेशन करेंगे बहुत सारे चार्जेस के लिए, उनके सेपरेशन को अरेंज करने के लिए, असेंबल करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस। तो देखिए भैया बहुत सारे, अब ये सेना आ गई है पाकिस्तान से, बहुत सारे चार्जेस हैं और इसको समझना है। तो सबसे पहले हम एक चार्ज कंसीडर करेंगे, और मेरे पास एक चार्ज है मान के चलिए Q1, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये
क्या क्या पैदा करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब मान के चलिए इन्फिनिटी पर कोई एक और दूसरा चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने मान लिया Q2, और इसको मैंने, अगर मैं इसकी लोकेशन को A पॉइंट दे देता हूँ, तो इस दूसरे चार्ज को एक पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर लाना है आपको, तो इसको मैंने बोल दिया B पॉइंट। तो आप इस चार्ज को B पॉइंट पर लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इस पॉइंट के आसपास क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप Q2 को कहाँ ले आएंगे वर्क डन करने के बाद, Q2 आ जाएगा इस जगह। ठीक है, और इन दोनों की डिस्टेंस आप क्या ले सकते हैं, R1 2 ये हो जाएगा। अब मान के चलिए एक और चार्ज आपका इन्फिनिटी पर है, जिसका नाम आप ले सकते हैं Q3 एट इन्फिनिटी, और आप इसको किसी तीसरे पॉइंट पर असेंबल करना चाहते हैं, और इस पॉइंट का नाम आपने क्या दे दिया, C पॉइंट। और इधर देखिए, अब इस चेन में एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इसको आपको यहाँ लाने के लिए इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड से पंगा लेना पड़ेगा। तो आपने इसको वर्क डन किया और इसको यहाँ आपने पुट कर दिया, तो एक जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, इसको बोल देंगे R13, और एक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, R23, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए एक चार्ज और है आपके पास, ऐसे बहुत सारे मैनी पॉइंट चार्ज हैं, और एक चार्ज और है आपका, वो भी कहाँ पर, आपका चार्ज इन्फिनिटी पर है। तो ये इन्फिनिटी पर एक अगला चार्ज हमने लेट कर लिया, चौथा Q4, और आप इसको किसी अलग पॉइंट पर, D पॉइंट पर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको इस Q4 को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ से D पॉइंट पर Q4 को शिफ्ट कर दिए। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए आपको कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये लोकेशन पर क्या रख देता हूँ मैं, Q4 रख देता हूँ, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R34 लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं, R14 लिख सकते हैं, R14। ऐसे ही बहुत सारे n चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर Qn ऐसे मान लिया, क्योंकि बहुत बड़ा ये डायग्राम बन जाएगा, लेकिन हम समझने के लिए इसको ये इतना सफिशिएंट है, और इससे हम अपना डेरिवेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि Q1 को तो आपको कहीं डिस्प्लेस करना नहीं है। जब Q1 को कहीं डिस्प्लेस ही नहीं करना, क्योंकि ये फिक्स है इसकी लोकेशन, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कोई खर्च ही नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, जहाँ आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पॉइंट पर शिफ्ट कर रहे हैं, वर्क डन जहाँ कर रहे हैं, वहाँ आपको पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज वुड बी 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 चार्ज वुड बी 0। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेकंड चार्ज के लिए निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेकंड चार्ज मीन्स टू से Q2 चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, अभी आपने डेरिवेशन किया। पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर देंगे, दूसरा चार्ज है, पहले चार्ज ये है, अगर आपको दूसरे चार्ज को इस जगह शिफ्ट करना है, तो वर्क डन किसके लिए कर रहे हैं, सेकंड चार्ज के लिए। ठीक है, और ये किसके खिलाफ वर्क डन करेगा, फर्स्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ। ठीक है, तो आप वो सेंटेंस पूरा लिख देंगे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन, इसको वर्क डन भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाई Q2 अगेंस्ट Q1 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कैसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा वर्क डन, W2 ऐसे, W मतलब वर्क डन और सेकेंड चार्ज का वर्क डन अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी R1 2। तो ये मेरे पास वर्क डन आ गया। तीसरा देखते हैं, अब मैं तीसरा चार्ज ला रहा हूँ C पोजीशन पर, तो इसके लिए देखते हैं वर्क डन बाय Q3। तो ये क्या हो जाएगा, Q3 के द्वारा जो काम करेगा क्या होगा, इसका Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसको ऐसा लिखेंगे 3 1 प्लस 3 2। इन दोनों का जो वर्क डन टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका थर्ड चार्ज का वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये हमारा थर्ड चार्ज का वर्क डन आ गया। सिमिलरली आप चौथे चार्ज के लिए भी वर्क डन निकाल लेंगे। और फिर क्या करना है, फिर बहुत आसान है, सारे के सारे जितने भी वर्क डन आपको मिलेंगे इस सिस्टम में, उन सबको आप टोटल कर लेंगे तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाते हैं। अब आपको निकालना है चौथे चार्ज के लिए। तो चौथे चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 2 4 और 3 4 वर्क डन, 1 4 2 4 और 3 4, ये इस तरीके से चेन बन जाएगी। तो आप इसको लिख लेंगे लैंग्वेज बनाकर, और मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। चौथे चार्ज का जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 1 4 1 प्लस 4 2 प्लस 4 3। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप लगा देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले सकते हैं। तो उसको क्या लिखेंगे, Q1 Q4 अपॉन Q1 Q4 अपॉन ये क्या हो जाएगा, R14 प्लस 4 2 के लिए 4 2 Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस 4 3 Q3 Q4 अपॉन R34। तो मेरे पास ये वर्क डन आ गए। पहला वर्क डन W1 कितना होगा, 0। दूसरा वर्क डन ये रहा, ये आपने कितना निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तीसरा वर्क डन, इट इज अ सम ऑफ W31 प्लस W32, और फॉर्मूला इसका ये आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पर, और W4 ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आप क्या निकाल लेंगे, अब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब क्या करना है आपको, सिंपली वैल्यू लगा देनी है। तो वैल्यू लगा के आप आंसर निकाल लेंगे। ये तो हो जाएगा 0, इसको लिख देंगे 0, W2 प्लस W3 प्लस W4। अब ये बहुत बड़ा सा लाइन बनेगी, अभी इस पर जगह नहीं है, साफ़ करना पड़ेगा। तो इसको आप वैल्यू पुट कर देंगे W2 W3 और W4 की, और फिर इसका शॉर्ट फॉर्मेट बना लेंगे समुशन लगाकर, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, बेसिकली ये सब चीज़ कॉमन आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा।
और ये चेन बन जाएगी 1 2 1 2 के बाद 1 3 2 3, ऐसे चेन बन जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन वाला फॉर्मेट से आप इसको लिख देंगे। कपड़ा साफ कर रहे हैं इसे। पुटिंग ऑल वैल्यूज तो क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से, सॉल्यूशन ऑल पेयर्स क्या है सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 क्यू हैं, क्यू आई क्यू जे ऐसा लिख सकते हैं, और आर आई जे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई और जे की लिमिट लगा देंगे 1 2 के हिसाब से, जितने भी आपने चार्ज कंसीडर किए हैं अपने सिस्टम में। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ मैनी बॉन्ड चार्जेस। तो ये बहुत आसान डेरिवेशन था और बहुत अच्छा डेरिवेशन भी था। ठीक है, तो ये पोटेंशियल, दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आई और जे की लिमिट 1 से स्टार्ट कर दो और 1 से n तक ले जाओ। 1 2 है ना, 1 2 जे की लिमिट हो जाए भाई 2 से, और आई की जाए भाई 1 से, 2 2n और 1 2n। अब इसको ऐसे लिमिट लिख नहीं सकते ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट ऑल पेयर्स जितने भी हैं। ठीक है, क्योंकि